हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? प्यारे दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा थाईलैंड। दोस्तों, थाईलैंड देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? प्यारे दोस्तों, फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को। यह एक धावक थे और इनका उपनाम दिया गया है मिल्खा सिंह को, फ्लाइंग सिख कहा जाता था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? प्यारे दोस्तों, भारत में पहली रेल चली थी 1853 ईस्वी को, 1853 को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न रहेगा, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन ए केरल, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, कथकली केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, भारत में मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं और पोखरण परीक्षण जो हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? प्यारे दोस्तों, त्योहारों का नगर कहा जाता है, त्योहारों का नगर मदुरै को कहा जाता है। और दोस्तों, मंदिरों का शहर भी मदुरै को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गान गाने का समय अवधि कितनी है? प्यारे दोस्तों, राष्ट्रगान गाने की समय अवधि 52 सेकंड है। यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रगीत है दोस्तों, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, ये 65 सेकंड में गाया जाता है। याद रखिएगा, 65 सेकंड में वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है हमारा, वो गाने का समय होता है, अवधि होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रगान गाने का 52 सेकंड में है। अगला प्रश्न, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों, भारतीय पर्यटन दिवस की बात करें तो यह प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? प्यारे दोस्तों, सेब का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप का विकास किसने किया था? आपका सही जवाब हो जाएगा जेएस किल्वी ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, आईसी पर किसकी परत चढ़ी होती है यानी होती है? तो दोस्तों, आईसी पर सिलिकॉन की परत होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न रहेगा, घाटों का नगर किसे कहा जाता है? यानी पूरे भारतवर्ष में ऐसा कौन सा नगर है जहां घाटों की संख्या है? तो जाहिर सी बात है नदी के किनारे। तो वाराणसी को दोस्तों घाटों का नगर कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वाराणसी। अगला सवाल,
दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है और इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है दोस्तों। दक्षिण भारत की गंगा, तो यहाँ ऑप्शन डी गोदावरी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विभावरी का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों विभावरी का पर्यायवाची शब्द होता है छाड़दा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, अथ का विलोम शब्द है। तो प्यारे दोस्तों अथ का विलोम शब्द होता है इति। अथ का विलोम शब्द होता है इति। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? प्यारे दोस्तों विशेषण और विशेष्य से कर्मधारय समास बनता है। यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की जाती है? दोस्तों आरबीआई की नोट की छपाई जो होती है नासिक में होती है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? पीछे मैंने बताया कि गोदावरी नदी को पुरानी गंगा के नाम से जाना जाता है या फिर दक्षिण की गंगा के नाम से। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गोदावरी। अगला सवाल, 200 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो दोस्तों 200 रुपए के नोट पर चित्र अंकित होता है सांची के स्तूप का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, आम का शहर किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों आम का शहर कहा जाता है लखनऊ शहर को। आमों का शहर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लखनऊ। अगला सवाल, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? आपका सही जवाब हो जाएगा उज्जैन। ऑप्शन बी उज्जैन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल, भारत में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी? किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी? तो दोस्तों मुद्रा सबसे पहले चांदी का बना था भारत में। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत का पहला डाकघर कहाँ खोला गया था? प्यारे दोस्तों भारत में सबसे पहला डाकघर कोलकाता शहर में खोला गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में जो प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? तो यहाँ पर दोस्तों समास का प्रकार जो है हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? आपका सही जवाब हो जाएगा केरल। दोस्तों केरल राज्य में सबसे पहले मानसून आता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो दोस्तों लार जो है सलाइवा किसके पाचन में सहायता करती है दोस्तों? ऑप्शन है प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा। आपका सही जवाब हो जाएगा स्टार्च। स्टार्च के पाचन में सहायक होती है लार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, भारत में कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? प्यारे दोस्तों अब तक भारत में कुल
3 बार नोटबंदी हो चुकी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का सबसे पुराना नाम क्या था? पिछले कुछ वीडियो पहले मैंने बताया है, जिक्र किया है दोस्तों। ऑप्शन है इंडिया, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष। इस प्रश्न का ये टेस्ट प्रश्न रहेगा, आप इसको कमेंट में फटाफट उत्तर कर दीजिए दोस्तों। और यहाँ लाइक का बटन है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? प्यारे दोस्तों, सबसे कम मुसलमानों की जो आबादी है जिस राज्य में, वह राज्य है सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य में सबसे कम मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं और आप बताइएगा कि 60 प्रश्न में से आपका स्कोर कितना था वीडियो के अंत में, कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों, गोल गुंबज भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है और कर्नाटक राज्य के बीजापुर शहर में, बीजापुर शहर में स्थित है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन सी कर्नाटक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राज्य का नाम कर्नाटक। अगला सवाल, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन करने वाले जो वैज्ञानिक थे वे थे कानवर्ग। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कानवर्ग। अगला सवाल रहेगा, प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों प्लवमान जीन जो के सिद्धांत जो था उसका जो प्रतिपादन करने वाले थे मैक्लिंटॉक, इनका नाम है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, फिलासफिकल यानी फिलासफिक जूलॉजी के लेखक कौन है दोस्तों? तो लैमार्क जो है फिलासफी की दिया है, फिलासफिक जूलॉजी के लेखक है लैमार्क। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, जीवाणु की खोज किसने की थी? दोस्तों आपके ऑप्शन है लुई पास्चर, लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, टोरिशेली। तो जीवाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों लीवेनहॉक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? तो दोस्तों उनका क्षेत्र था चिकित्सा विज्ञान। हरगोविंद खुराना चिकित्सा विज्ञान से संबंधित थे। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चिकित्सा विज्ञान। अगला सवाल, बिजली के बल्ब का आविष्कार किस देश में हुआ था? प्यारे दोस्तों, बिजली के बल्ब का आविष्कार अमेरिका देश में हुआ था और अमेरिका देश के निवासी थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर है? किस राज्य में पूछ रहा है दोस्तों? तो राज्य हो जाएगा तमिलनाडु और शहर तो मदुरै जो शहर है सबसे ज़्यादा मंदिर है और त्योहारों का शहर भी कहा जाता है मदुरै को, और यह मदुरै तमिलनाडु राज्य में है। तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर है? तो राज्य पूछेगा तो तमिलनाडु उत्तर हो जाएगा, शहर पूछेगा तो मदुरै हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, मानव शरीर के किस अंग में पसीना नहीं आता है? प्यारे दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग में पसीना नहीं आता है? ऑप्शन है कान, नाक, होठ और हाथ। तो दोस्तों होठ में पसीना नहीं आता है क्योंकि वहाँ रोम छिद्र नहीं होते दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था?
दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा वास्को डिगामा, जो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति था और यह संभवतः गोवा में पहुंचा था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? प्यारे दोस्तों, बोध गया बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों सवाना घास के मैदान मिलते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन बी अफ्रीका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश ने किया था? प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग करने वाला देश था अमेरिका। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फेसबुक का सबसे अधिक यूजर्स किस देश में है? दोस्तों फेसबुक के सबसे अधिक यूजर्स हैं भारत देश में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत। अगला सवाल रहेगा, फूलों की घाटी किस राज्य में है? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश को कहा जाता है प्यासी भूमि का देश। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपका सही जवाब हो जाएगा ताप्ती नदी। दोस्तों सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दी? तो दोस्तों ऐसा करने वाले थे बेंजामिन डिजायरली। बेंजामिन डिजायरली ने ये बात कही थी कि एक राष्ट्रीय विद्रोह है ये। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी टेम्स नदी। टेम्स नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्यारे दोस्तों, निमोनिया अंग से सबसे पहले फेफड़ा प्रभावित होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फेफड़ा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, बैटलफील्ड किस देश को कहा जाता है? तो बेल्जियम शहर को दोस्तों, बेल्जियम देश को किस देश को कहा जाता है? तो बेल्जियम देश को यूरोप का युद्ध क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि बैटलफील्ड ऑफ यूरोप जिसको कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ बेल्जियम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की शुरुआत की? तो दोस्तों सबसे पहले रेल सेवा शुरुआत करने वाली जो कंपनी थी वह थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे ये कंपनी थी जिसने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की शुरुआत की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल रहेगा, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ठंडा ग्रह जो सौर परिवार का है वह है नेपच्यून। ऑप्शन सी नेपच्यून ग्रह जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल रहेगा, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? दोस्तों ये दावा है कि सबसे पहले पृथ्वी पर उगाई गई थी आलू। आलू की सब्जी यानी आलू। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है?
तो दोस्तों भारत में एक ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी अभी तक है और वह है नागालैंड। आपका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड शहर, नागालैंड राज्य जिसकी राज्य भाषा अंग्रेजी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दुनिया में कुल कितने अजूबे हैं? प्यारे दोस्तों, दुनिया में कुल 7 अजूबे हैं, जिसमें से ताजमहल हमारे देश का है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, 8वां अजूबा कहा जाता है किसको? तो प्यारे दोस्तों, 8वां अजूबा हमारे भारत देश के ओंकार वाट का हिंदू मंदिर कहा जाता था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? दोस्तों, शिव कुमार शर्मा जी का सीधा संबंध है संतूर से। ये संतूर बजाते हैं, संतूर वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा संतूर। अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक के रूप में जाने जाते हैं? प्यारे दोस्तों, इनमें से जो बांसुरी वादक के रूप में जाने जाते हैं वे हैं रोनो मजूमदार रोनो मजूमदार जो बांसुरी वादक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये थे 60 प्रश्न। अब टेस्ट प्रश्न की बारी है दोस्तों, फटाफट टेस्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला टेस्ट प्रश्न रहेगा, शाहनामा के रचनाकार हैं? दोस्तों, शाहनामा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है उत्तवी, फिरदौसी, अलबरूनी, बरनी। आप अपने उत्तर को कमेंट में दीजिए दोस्तों, कमेंट में आंसर करिए। वीडियो कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, और टोटल स्कोर आप बताइए कि 60 प्रश्नों में से आपने कितना स्कोर किया। प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो लेकर के हम आते हैं, प्रतिदिन सुबह 6 बजे और 11 बजे और 3 बजे 2 या 3 वीडियो अपलोड होती है। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट के बगल में हाइप बटन है, आप चाहें तो हाइप पॉइंट भी हमें दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छी पढ़ाई करें। जय हिंद, वंदे मातरम।